हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे का नेम है ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स। इस ऐसे को लिखा है विलियम हैजलिट ने। आपका पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज 5। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, कर लेना वो भी। इससे फायदा आप ही का होगा। आपके होम पेज पे ये वाली वीडियो शो होंगी। अदरवाइज नहीं करोगे तो वही आपको पता है कि टाइम वेस्ट करने वाली वीडियोस आपके फोन पे सामने शो होती रहेंगी, तो करते रहना। इसके ऑथर आपको पता चल गया, विलियम हैजलिट है। इसकी देखो पब्लिशिंग डेट क्या है। सबसे पहले ये पब्लिश हुआ एक बुक में, और बुक का नाम था टेबल टॉक 1821। बाद में एक दूसरी बुक में भी पब्लिश हुआ, द प्लेन स्पीकर ओपिनियंस ऑन बुक्स मैन एंड थिंग्स 1826। तो ये दो बार पब्लिश हुआ, दोनों बुक्स इन्हीं की हैं। अभी ना मैंने दो जगह पढ़ा। एक जगह लिखा हुआ है कि ये किसी मैगजीन में भी पब्लिश हुआ था, एक जगह लिखा है कि मैगजीन में नहीं पब्लिश हुआ। देखो यहां भी लिखा हुआ है कि ये एक मैगजीन में पब्लिश हुआ जिसका नाम था न्यू मंथली। इस मैगजीन में भी ये पब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये कहा गया है, लेकिन एक दूसरी वेबसाइट पे मैंने पढ़ा, वहां पे कहा है कि नहीं पब्लिश हुआ। तो इस बात में वैसे जानने की जरूरत ही नहीं है। बस आप इतना लिख देना, द प्लेन स्पीकर 1826, इसमें ये पब्लिश हुआ, क्योंकि ये सारे मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है। सो की थीम्स क्या है, क्या क्या मेन थीम्स है, किस चीज के बारे में है ऐसे। वैल्यू ऑफ रीडिंग ओल्डर वर्क्स ऑफ लिटरेचर। तो पहली चीज इसकी यही है कि अगर आप पुरानी पुरानी बुक्स उठा के पढ़ते हो, उसका आपको क्या फायदा है। क्या फायदा है, नई बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं पुराने लिटरेचर से। इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हम ह्यूमन नेचर को समझें, उसके एवोल्यूशन को समझें, हिस्टोरिकल पीरियड्स को समझें। पुरानी बुक से यही समझ आएगा ना, तो ये जरूरी है, अच्छी चीज है। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव अक्रॉस द टाइम। हम जब बुक्स पढ़ेंगे 20th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की, तो हमें पता चलेगा उस टाइम के लोगों की सोच क्या थी, क्या था कल्चर, क्या थी सोसाइटी, क्या लिटरेरी पर्सन क्या सोचा करते थे, स्टाइल क्या है इनके लिखने का। हेजिल्स एलोक्वेंस, पैशनेट एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये सारी चीजें एक ही ऐसे में हैं। रिफ्लेक्टिव एंड इंसाइटफुल एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड सोसाइटी। सोसाइटी और लिटरेचर को ये स्टडी करते हैं, क्योंकि सोसाइटी तो ऐसे, क्योंकि पुराने टाइम की बुक्स भी पढ़ेंगे, पुराने टाइम का भी सोसाइटी हम समझेंगे ना लिटरेचर के साथ ही, इसीलिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो एक चीज इसमें पहले छूट गई कि इसका योनरा क्या है। तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिफ्लेक्टिव ऐसे, ये इसे कहा जाएगा। और इसका लिटरेरी पीरियड है रोमांटिक पीरियड। ये वाला पेज एज इट इज लिख देना, ठीक है। ये वाला पेज एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेज के ऊपर ही लिख देना जब भी आंसर लिखोगे, ये चाहे ना लिखना, ठीक है। बाकी सारा ऐसे लिख देना। ये भी लिखना है ऐसे ही चीजें शुरू की। contributes to English literary criticism during the Romantic era, ये तो हो गया। emphasize the depth and value of older literature in understanding humanity, ये बात निकल कर आई नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमैनिटी को समझना है, मानवता को समझना है, तो ह्यूमन नेचर को समझना है, तो पुराना पुराना लिटरेचर उठा के पढ़ो। एडवोकेटेड फॉर एप्रिसिएशन ऑफ ओल्डर वर्क्स अलोंग साइड कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स। वो कह रहे आज की राइटिंग्स भी पढ़ो, ओल्डर वर्क्स को भी पढ़ो, अगर लिटरेचर सही में समझना चाहते हो। ये कुछ थीम्स हैं जो आपकी बुक में ही दी हुई हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। Hazlitt's fondness for old books and his clear preference for going back to the ones that he has read rather than opting for literature that is new and unknown। तो ये पुरानी पुरानी बुक्स उठा के पढ़ रहे हैं और उन्हीं को प्रेफर करते हैं, वही मुझे पढ़नी है, कुछ नई चीजें उनमें से ही सीखनी है। The history that the readers share with each book that he reads forms a very important part of not only his reading experience but also weaves itself into his everlasting memories। वो कह रहे हैं पुरानी चीजें, पुराने जो बंदे पढ़ा करते थे उनकी क्या, मैं आपको बता दूं नॉर्मल लैंग्वेज में कि उनकी क्या सोच समझ थी, कि वो किस तरीके से इसको परसीव करते थे, समझते थे। क्योंकि रीडर्स के अकॉर्डिंग भी लिटरेचर लिखा जाता है ना, तो रीडर्स की क्या सोच थी, सोसाइटी की क्या सोच थी, वो अभी हम समझेंगे और हमारी मेमोरीज का भी वो पार्ट बन जाता है।
द बुक्स डेट स्पेंड्स टाइम विद आर द वंस डेट वन एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद, मतलब उससे प्यार हो जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ेंगे। मेमोरी बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रेवलेशन, खुद को समझना है तो मेमोरी एक बड़ी जरूरी चीज है, और खुद को समझने का मतलब है यहाँ पे ह्यूमैनिटी को समझना। Hazlitt's marked admiration for Edmund Burke and Jean-Jacques Rousseau, despite the eminent rivals of the former, had and controversies that later faced। ये बातें अब ये आगे आएंगी। ये अभी हमने पार्ट 1 देखा इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक को अभी हमें और बहुत अच्छे से समझना है, जैसे हेजलिट्स प्रेफरेंसेस, व्यूज ऑन नोवेलिटी इन बुक्स, ये भी इसी का पार्ट है, इसी का टॉपिक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स, प्रेफरेंस, एक्सपीरियंस, बुक्स एंड पर्सनल आइडेंटिटी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भी हमें जाननी है। कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर जिसका नाम है अमन पाठशाला, या फिर वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com। वहां पे कंप्लीट वीडियो ब्रिटिश लिटरेचर 2 और MA इंग्लिश लिटरेचर के सभी टॉपिक्स के ऊपर अवेलेबल हैं। तो लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।